एक चक हरिहरपुर चक कला नाम से गांव है। जी। तो वो जाल में कोबरा फंसा हुआ था, तो उसको हम लोग सर जी बोले कि हमने बोला कि ग्लव्स आप लगा लीजिए, तो उन्होंने बोला ज़्यादा फंसा नहीं है, बस उसको एक कैंची से काट देंगे तो निकल जाएगा। तो वो कैंची लिए उसको काटने चले तो वो अटैक कर दिया, क्योंकि वो सर जी सोचे कि वो सुस्त है, लेकिन वो सुस्त नहीं था और वो एक्टिव था। वो जैसे ही कैंची लगाए वैसे ही वो उड़ के काट लिया, तुरंत यहाँ पे काट लिया उनको। और बहुत क्या बोलते हैं, जैसे ही काटा इसके बाद हमने बोला कि रेस्क्यू रहने दीजिए करने के लिए, अब आएंगे तब करेंगे, लेकिन वो उन्होंने तुरंत उसको रेस्क्यू करके डिब्बे में पैक किया। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर इसके बाद वहाँ के गांव वाले जो फोर व्हीलर थी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इत्तेफाक ही था जो जी स्टार्ट नहीं हुई। जी। इसके बाद बाइक गांव वाले बाइक से बैठाए और लेके आए, यहाँ 35 मिनट में पहुँच गए। 9:54 पे काटा था, 10:35 पे यहाँ पहुँच गए 40 मिनट के अंदर। और काफ़ी क्रिटिकल मामला हो गया था। जब 500 मीटर बचा था तभी बहुत ज़्यादा शरीर में क्या देखा गया, क्या सिम्टम देखा बता गया? रहे जब 500 मीटर बचा था उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, उल्टियाँ, चक्कर, आंखों से धुंधलापन, पूरा बॉडी चेहरा काला होने लगा। तो जैसे यहाँ पहुँचे किसी तरह, इसके बाद वो बोल रहे थे कि अब हम लगता है नहीं बचेंगे। तो अच्छा, ये बात आपसे बोल रहे थे वो जब 25 मिनट तो अपने आप को थाम के थे, इसके बाद 25 मिनट के बाद उनकी कंडीशन ख़राब होने लगी, तो बोले कि लगता है अब नहीं बचेंगे क्या। हमने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप धैर्य बनाए रखिए। फिर तुरंत आए, 10 सेकंड के अंदर इनको एडमिट किया गया। एडमिट हुए, इसके बाद फटाफट वेनम लगा, कम से कम 12 एंटी वेनम लगा जी। जब ये बातें आपसे कह रहे थे तो उनको लगा होगा कि जो सांप काटा है, जो वेनम इंजेक्ट हुआ है, काफी मात्रा में इंजेक्ट हुआ है। जी। और जबकि उनको जैसे ही काटा वो तुरंत हार्ट अटैक, लेकिन काट लिया था बहुत ज़्यादा, और 15 माइक्रो सेकेंड में उनको काट लिया। अच्छा, 15 माइक्रो सेकेंड? जी, 1 सेकेंड नहीं, 15 माइक्रो सेकेंड। काफी बहुत फास्ट काटा, बहुत फास्ट। फिर इसके बाद यहाँ आप लोग तो उस समय जो है डर गए होंगे? हम तो बहुत डर गए थे। इससे पहले भी तो इनको जो है बाइट किया था, लेकिन वो फॉल्स बाइट हुआ था, टच हुआ निकल गया। लेकिन इस बार वो पूरा ना अटैक से बैठा था, मूड बना के बैठा था, और वो लगते ही काट लिए, पूरा खून ब्लड निकलने लगा था वहीं पे। जब यहाँ पे आए आप लोग हॉस्पिटल परिसर में जी, तो उस समय क्या कुछ तेजी से हुआ यहाँ पे, क्या डॉक्टरों द्वारा कहा यहाँ गया? डॉक्टर तुरंत अपने वार्ड में ले गए, वहाँ पे लेटाया गया। फिर इसके बाद तुरंत उनको सब कम से कम 8-9 लोग मिल के फटाफट उनको जो भी वेंटिलेटर पे ले गए, जो भी करना था सब किए। और बता रहे हैं कि अभी तक 15-16 एंटी वेनम लग चुका है, अभी खतरे से बाहर है। अभी खतरे से बाहर जी, अभी खतरे से 24 घंटा होने वाला है, खतरे सब बाहर है जी। अच्छा, जब हॉस्पिटल परिसर में आए क्या होश में थे या फिर बेहोश हो चुके हैं? नहीं, बेहोश थे पूरे। बेहोश? जी। और एकदम आँखों काला, ओठ काला हो गया था, चेहरा काला हो गया था जी। अच्छा, इससे पहले कितनी बार उनको सांप ने काटा था? 2 बार और काटा था, लेकिन फॉल्स वाइट हुआ था। जी। हल्की वाइट हुई जी। अच्छा, जब इंजेक्ट किया तो ये तो पता चल गया होगा कि काफी मात्रा में वेनम छोड़ दिया है। जी। थोड़ा कुछ फुटेज या क्लिप होगा आपके पास? हाँ, मोबाइल में है थोड़ा मेरे पास, दिखाइएगा। आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे। नहीं, इस समय दिखा दीजिए ऑन कैमरे पे, थोड़ा सा अच्छा। लोग देख लेंगे कौन सा? तरह से। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखाइएगा, हमारे सहयोगी हैं कैमरामैन, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा दिखाएं कैमरे पे जूम करके। जी। ये देखिए, जब DS उपाध्याय सर थे तो अच्छा, ये जब वही अच्छा हॉस्पिटल के अंदर हाँ, हॉस्पिटल वही उनके रूम में ले गए, तुरंत लेटाए और तुरंत कल की सीन है ये है। बांध दिया गया था? जी। ऐसा बताया जाता है कि बांधा नहीं जाता है? नहीं, बांधा जाता है, तुरंत बांधिए। सांप जब काटे तुरंत जहाँ काटे वहाँ इतना छोड़ के एक बित्ता तुरंत बांधिए। इससे क्या होता है? उससे क्या होता है ना, बॉडी आपके अंदर ज़्यादा तेजी से नहीं फैलेगा जहर। अच्छा जी, वो डॉक्टर साहब बोले कि, और वो बांधे भी नहीं थे। अच्छा, जब किसी के पास अगर ऐसी स्थिति, लोग आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मिलियन में फॉलोअर हैं जी, लोग इनको जानते हैं, पसंद भी करते हैं, इनकी जो कार्यशैली है थोड़ा लोगों से इनको डिफरेंट और भिन्न बनाती है। जी। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, अगर इस स्थिति में अगर किसी को काट ले तो उसको तत्काल क्या करना चाहिए, अगर वो वेनम की व्यवस्था, एंटी वेनम की व्यवस्था उनके पास ना हो तो अगर वेनम की व्यवस्था नहीं है, फिर उनको अस्पताल दूर है, तो उसमें जान लीजिए जान जाने की ज़्यादा संभावना है।
क्योंकि एंटीवेनम के अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि हर ब्लॉक पे एंटीवेनम अवेलेबल हो, उससे लोगों की जान बचेगी। क्योंकि हर साल 50,000 लोग मर रहे हैं सांप के काटने से। ये बहुत दुखदाई घटना है। कहीं ना कहीं इनको पूरा राष्ट्रीय लेवल पे लोग देखते हैं। जी जी कई देशों में, बाहरी देशों में जी भी जी लोग जी इनको पसंद करते हैं। जी वर्ल्ड में 7वें नंबर पे हैं और भारत में पहले स्थान पे हैं इस कैटेगरी में, सांपों के और एनिमल के बचाने में। काफी अनुभव इनके पास है, जी जी फिर भी ऐसा हादसा इनके साथ हो गया जी 25 साल से बचा रहे हैं। अब इनको तीसरी बार बाइट हुई 25 साल में। कम से कम 5 से 6 हज़ार सांप बचा चुके हैं। जी तो आपके इनके साथ में कितने सहयोगी थे उस समय? 4 लोग थे। 4 लोग थे। जी आपकी टीम में 4 लोग और थे? 4 लोग हम लोग रेस्क्यू में गए थे। जी और बाकी लोग तो ऑफिस में ही थे। परिवार के लोगों की स्थिति इस समय गंभीर होगी, जी लोग बहुत चिंता में परेशान, होंगे, सब बहुत रो रहे हैं। होंगे। जी जी माता जी उनकी आई थी, पिताजी भी आए थे, बच्चे भी आए थे, सब लोग देख उख के गए। पत्नी भी आई होंगी, जी सब जी लोग आए सब होंगे। सब सब भाई वही सब आए थे। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे ऑलरेडी, लेकिन बताया गया खतरे से कि खाली। कहाँ पे वो हैं। और काफ़ी मरीज भी हैं और कई लोग सामने भी हैं। हालांकि अब भी उनका जो है इलाज चल रहा है। और इलाज के दरमियान देखिए, आप तस्वीर में दिखाई भी दे रहे हैं मुरली वाले हौसला जी। और इनकी स्थिति जो नाजुक बताई जा रही थी, इस समय ये जो है डेंजर जोन से इस समय थोड़ा बाहर हो चुके हैं। और डॉक्टरों का भी कहना है कि अभी खतरे से बाहर है। हालांकि बड़ी खुशी की बात है, जो एक गांव देहात से आने वाले मुरली वाले हौसला जी इतनी बड़ी पहचान बनाते हैं। और पहचान बनाने के बाद लाखों दिलों पे राज करते हैं। इनकी जो कार्यशैली है, इस कार्यशैली की वजह से इनको लोग जानते हैं। हालांकि इनकी स्थिति इस समय जो बताई जा रही है, स्पेशलिस्ट हैं और सांपों के मामले में तो पूरे जौनपुर में नंबर 1 पे हैं। अच्छा। अगर जब भी सांप काटे तो आप यहीं आइए, इससे अच्छा कहीं इलाज नहीं आप हो लोग सकता। सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों आए? अक्सर कहा जाता है, लोगों को बताया जाता है कि आप कोई भी घटना होती है तो पहले जिला अस्पताल जाइए, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िए। नहीं सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए? सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं, वहाँ भी व्यवस्था होती है। बात यह है कि यहाँ पे प्राइवेट है, लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता है। अब वहाँ कभी कभी अवेलेबल नहीं रहता है एंटीवेनम, तो इत्तेफाक हो सकता है कुछ दुर्घटना हो जाए। इससे अच्छा है कि आपको अगर जानकारी है तो आप डायरेक्ट यहीं आइए। जो दर्शक हैं क्या कहना उसके लिए, उनके लिए जो व्यूअर हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग दुआ कीजिए, अच्छे हो जाएं और सर जी फिर से रेस्क्यू करें और बेजुबानों को बचाएं। और आप लोग भी सावधान रहिए, सांप जब भी घर में दिखे अंधेरे में ना जाएं, कदम ना रखें, टार्च लें और उसे देखते रहें कौन सा सांप है, जहरीला है कि नहीं, जानकारी ये रखें। लोग कैसे जाने कि जहरीला है या नहीं जहरीला है? तो हाँ, वीडियो एक जो एक्सपर्ट होता है उसी को जानकारी नहीं, आप अगर वीडियो प्रॉपर देखेंगे अच्छे से, आपको हर सांपों के बारे में जानकारी हो जाएगी, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। अच्छा, बाइट करने के बाद कैसे पता करें कि वेनम वाला है या फिर नॉन वेनम वाला है? बाइट से नहीं पता चलेगा। पता चलेगा ये कि जब आपको सांप काट लिया, उसके 5 मिनट बाद आपको शुरू हो जाएगा पता कि हमको जहरीला काटा है कि नहीं। क्योंकि उसका कहना ये होता है कि जो वेनम वाले होते हैं, जहरीले होते हैं जी, उनके 2 दांत के निशान पड़ जाते हैं जी। हालांकि जो नॉन वेनमस होते हैं, बिना जहर के होते हैं, और उनका जो है कई दांत पड़ जाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। सांप देखिए, चाहे जहरीला हो चाहे न हो, दोनों के दांत सेम होते हैं। लेकिन बात यह है, अब आपको पता करना है सांप कौन सा था। अगर नहीं पता है तो आपको 10 मिनट 5 मिनट में शुरू हो जाएगा उलझन, उल्टियाँ, चक्कर, आपको घबराहट, मतलब कि आपके पेट में सिम्टम्स पता चल जाएगा। जी। और डॉक्टर साहब कब तक